स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का ये टॉपिक जो है वो सी प्लेन, जो कि अभी हमारे भारत देश के लिए एक मिसाल बन कर के साबित किया हुआ है। ठीक है, तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, सी प्लेन के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सी प्लेन देख सकते हैं आप फोटो में, तो कुछ समझ में आ रहा होगा अक्षर नाम से ही। सी प्लेन, सी मतलब समुद्र और प्लेन मतलब जहाज, यानी कि या हवाई जहाज। ऐसा कि हवाई जहाज यानी कि पानी में जो हवाई जहाज उतरता है या चलता है उसे सी प्लेन कहा जाता है। ठीक है, तो अभी फ़ोटो में देख सकते हैं सी प्लेन के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, आप काफ़ी अंदाज़ा लगा चुके होंगे सी प्लेन क्या है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। सी प्लेन एक समुद्री विमान। ठीक है, एक समुद्री विमान एक संचालित है फिक्स्ड विंग विमान में सक्षम लेने और लैंडिंग पानी पर उतरने, ठीक है ना, दोनों में यह सक्षम है। सी प्लेन को आमतौर पर उनकी तकनीकी विशेषताओं के आधार पर दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है फ्लोट प्लेन और दूसरा है फ्लाइंग बोट। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हवाई जहाज। हवाई जहाज जो हवाई जहाज पर भी उतर सकते हैं, मतलब कि हवाई जहाज पर भी जो उतर सकते हैं, यहाँ पर 2 बार लिख गया है, ध्यान रखना है। वे उपवर्ग में उभयचर विमान या उभयचर कहलाते हैं। सी प्लेन को कभी कभी हाइड्रोप्लेन भी कहा जाता है, यह बात हमें ध्यान रखना। सी प्लेन को कभी कभी क्या कहा जाता है, हाइड्रोप्लेन कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद लेकिन वर्तमान में यह शब्द मोटर चालित वाटरक्राफ्ट के बजाय लागू होता है, जो तकनीक का उपयोग करते हैं हाइड्रोडायनामिक गति से चलने पर पानी की सतह को स्किम करने के लिए उठता है। फिर आते हैं हम यहाँ से, हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, यानी कि सी प्लेन। ठीक है ना, सी प्लेन की जो सेवा शुरू की गई है, किसके शासनकाल में शुरू की गई है, नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, जो कि इस वर्ष हमारे वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में भारत की पहली सी प्लेन सेवा शुरू की, ये हमें ध्यान रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद केवड़िया में, ठीक है ना, केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार 31 अक्टूबर 2020 को गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास और अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के बीच स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच से प्लेन सेवा का शुभारंभ किया। हम यहाँ पर आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि ये आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, या आपको चाहिए तो मैं बना दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सी प्लेन। पीएम मोदी ने सरदार सरोवर बांध के पास से जुड़वा इंजन वाले विमान से सवार होकर इस सेवा का उद्घाटन किया। उद्घाटन उड़ान अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट से उड़ान भरी और नर्मदा जिले में केवड़िया कॉलोनी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में उतरी है। ठीक है, फिर इसके बाद है भारत की पहली सी प्लेन सेवा कब शुरू हुई, आप अब समझ गए होंगे। यह देश में अपनी तरह की सी प्लेन सेवा भी होगी। यह निजी एयरलाइंस, किसके, निजी एयरलाइन स्पाइस जेट द्वारा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, निजी एयरलाइन स्पाइस जेट द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा, जो 19 सीटर विमान का संचालन करेगी। कितने सीटर है ये, 19 सीटर, लेकिन जिसमें 12 यात्री बैठ सकेंगे। ठीक है ना, कितने यात्री बैठ सकेंगे, 12 यात्री। अहमदाबाद और केवड़िया के बीच प्रत्येक दिन 4 उड़ानें होंगी, जिसका अर्थ है यानी कि 4 बार आएंगी और 4 बार जाएंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सी प्लेन सेवा का टिकट की कीमत कितनी है, या और इसके बारे में पढ़ेंगे। कहीं ऐसा नहीं हो आप सी प्लेन जो कि पहली है तो आप सोच में पड़ जाएं कि इसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसकी कीमत देख के भी हैरानी होगी, कम से कम है। प्रत्येक व्यक्ति की कीमत, यानी कि एक व्यक्ति की कीमत कितनी है, 4800 रुपये है। एक टिकट की कीमत 4800 रुपये होगी। उड़ान योजना के तहत सभी समावेशी वन वे किराए और टिकट, ठीक है, टिकट जो है ये www.spiceshuttle.com पर 30 अक्टूबर से उपलब्ध होंगे। विमान सुबह साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद से सुबह
10:15 बजे से रवाना होगा और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर 10:45 पर पहुंचेगा। ये इसकी पहली उड़ान थी। कहाँ से, ध्यान रखना है, साबरमती रिवर फ्रंट से अहमदाबाद से सुबह 10:15 बजे निकली थी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंची थी 10:45 में। ठीक है ना। फिर इसके बाद आते हैं सी प्लेन की विशेषताएं क्या हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये इंटरेस्टिंग है। सी प्लेन का ट्विन ओवर, ठीक है ना, सी प्लेन का ट्विन ओवर 300 कुल ट्विन टर्बो प्रॉप प्रेंट एंड व्हिटनी PT-6A 27 इंजन से सुसज्जित किया गया। ये ध्यान रखना है, ये और हमें ये चीज़, ठीक है। जलमार्ग झीलों, ये कहाँ उतर सकता है, ध्यान रखना है, जलमार्ग झीलों, बैक वाटर्स और बांधों जैसे जल निकायों में उतर सकते हैं और इस तरह कई पर्यटक स्थलों तक आसानी से पहुंच प्रदान करते हैं। उभयचर विमान विश्वसनीय, कठोर और लचीले होते हैं, ऐसे स्थानों पर उतर सकते हैं। ठीक है। फिर है जिनमें लैंडिंग स्ट्रिप्स या रनवे जल निकाय नहीं होते हैं। इस प्रकार उन क्षेत्रों तक पहुंच होती है जहां परिवहन में अन्य साधनों या पर्याप्त बुनियादों का अभाव होता है। विश्वसनीय, कठिन और फिक्स लचीले छोटे फिक्स्ड विमान की बजरी और घास पर भी, बजरी मतलब बालू है यहाँ, ठीक है ना, बजरी। फिर सी प्लेन को पानी और ज़मीन पर लैंड कराया जा सकता है, ठीक है ना। मेन इसकी विशेषताएं क्या है, पानी और ज़मीन दोनों जगह क्या कराया जा सकता है, लैंड कराया जा सकता है। महज 300 मीटर के रनवे से उड़ान भर सकता है और 300 मीटर की लंबाई जलाशय का इस्तेमाल हवाई पट्टी के रूप में संभव है। मतलब कि 300 मीटर रनवे, जहाँ की मतलब रनवे मतलब होता है जहाँ से प्लेन दौड़ना स्टार्ट करता है, तो उसकी लंबाई कितनी हो सकती है, 300 मीटर। ठीक है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, सी प्लेन को लेकर सरकार का क्या प्लान है। जो सी प्लेन अभी मंगाई गई है, इसके बारे में सरकार का क्या प्लान है। तो आपको बता देते हैं कि केंद्र सरकार भारत में कम से कम 100 सी प्लेन सेवा शुरू करने की योजना है। शुरुआती दौर में देश की करीब 111 नदियां की हवाई पट्टी के तौर पर इस्तेमाल होगा। सरकार की समंदर से सटी करीब 11,000 किलोमीटर सीमाओं से हवाई सफ़र शुरू करने की तैयारी है। सरकार की योजना है कि सभी सी प्लेन हर शहर गांव में पहुंचे, इसलिए सरकार सी प्लेन की उड़ान के लिए नियमों को 3 माह के अंदर पूरा करने का विचार कर रही है। आपको यह भी बता देते हैं फिलहाल कि देश में सी प्लेन के लिए अभी कोई नियम नहीं बना है, यह आपको एजेंसी के द्वारा बनाई जाएगी। ठीक है। तो मैंने क्यूज़ नहीं डाली, हालांकि आपको ध्यान रखना है जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं सब इसी के अंदर से हैं। ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अगर और सब्सक्राइब भी करना और शेयर करना। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ गुड नाइट। ओके, ऑल द बेस्ट दोस्तों।